हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल द क्वींस एंड किंग्स। मैं हूं सुमैया महमूद और मैं हूं मिनाही महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेयरिंग क्वीन। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आपके इस पत्थर के नीचे क्या मौजूद है, जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली यूट्यूब वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैसे हैं आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करते हैं आप और आपके सब घर वाले ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत प्यारे होंगे और बहुत अच्छे होंगे और हमारी यूट्यूब वीडियोस लाइक और शेयर कर रहे होंगे। So guys, welcome back to our YouTube channel Daily Queens. Guys, if you are new here then please go and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. And if you already subscribed to our YouTube channel then welcome back. जी आया सोनिया। गाइस, आज हम दोनों लेके आए हैं आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल नेम है टॉप 10 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड से ज़्यादा मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी कंट्री फर्स्ट पे है और हमारी कंट्री पाकिस्तान का कौन सा रैंक है टॉप 10 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज इन द वर्ल्ड में। तो आप सब तैयार हैं हमारे साथ जानने के लिए कि कौन सी आपकी कंट्री किस नंबर पर है? तैयार है? तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप हमें किस कंट्री से देख रहे हैं और आपकी कंट्री का कौन सा रैंक है। गाइस, बातें करेंगे बाद में, चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। So let's get started guys. परमाणु शक्ति रखने वाले दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश। नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी के सभी वीडियोस तो आप देख ही रहे होंगे और अगर नहीं देख रहे तो जरूर देखिए, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारे ज्ञान से भरे हुए वीडियोस लाते रहते हैं जिन्हें देखना आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही एक दिलचस्प वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि परमाणु शक्ति रखने वाले दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10. ईरान। दोस्तों, ईरान दुनिया भर में एक परमाणु ताकत के रूप में जाना जाता है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने कई परमाणु परीक्षण भी किए हैं और इसके कारण ईरान को बहुत से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी झेलने पड़े हैं। लेकिन अभी तक ये किसी को नहीं पता कि ईरान के पास कितने परमाणु हथियार हैं। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के साथ एक प्रस्ताव पर साइन किया है और अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने का वादा भी किया है। 9. नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण अक्टूबर 2006 में किया था और इसके बाद वे बहुत से परीक्षण करते रहे हैं। माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास काफी मात्रा में यूरेनियम और प्लूटोनियम उपलब्ध है और उनके पास 10 से 30 परमाणु मिसाइल भी हो सकती हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के धमकी भरे बयान तो आपने सुने ही होंगे। ये सभी कारण नॉर्थ कोरिया को दुनिया की शांति के लिए बेहद बड़ा खतरा बनाती हैं। 8. इजराइल। इजराइल के पास आज लगभग 80 न्यूक्लियर मिसाइल है और ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। इजराइल ने परमाणु शक्ति प्राप्त करने की पहली कोशिश 1950 में ही कर दी थी, लेकिन उन्होंने कब और कैसे ये परमाणु परीक्षण किए और ये परमाणु हथियार कैसे बनाए ये किसी को नहीं पता। इजराइल के सभी पड़ोसी देश उसके दुश्मन हैं और ऐसे में एक न्यूक्लियर पावर होना उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 7. भारत। जी हाँ दोस्तों, करीब 120 परमाणु हथियारों के साथ हमारा देश भारत इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। भारत ने मई 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इसके बाद 1998 में पोखरान में हमने फिर से अपनी परमाणु काबिलियत साबित की। भारत के पास जल, थल और वायु कहीं से भी परमाणु अस्त्र चलाने की ताकत है। दोस्तों, हमारे देश ने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही परमाणु हथियार बनाए थे पर अभी भी पहला हमला ना करने की अपनी नीति पर प्रतिबद्ध है। 6. पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी भारत की तरह 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, एरियल और सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल जैसे करीब 130 परमाणु हथियार हैं और यही एकमात्र हथियार है जिसमें पाकिस्तान हमसे आगे है। पाकिस्तान परमाणु शक्ति रखने वाले उन कुछ देशों में से एक है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होना पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक और चिंता की बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 अंतर जानने के लिए हमारे वीडियो का इंतजार करें। 5. यूनाइटेड किंगडम। अक्टूबर 1992 में यूनाइटेड किंगडम ने अपना पहला परमाणु हथियार बनाने में कामयाबी हासिल की और इसी के साथ वो ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। यूनाइटेड किंगडम आज तक 45 से भी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। 80 के दशक में यूके के पास 350 परमाणु अस्त्र थे जिनकी संख्या 225 रह गई है, लेकिन ये भी उन्हें 5वें स्थान पर बनाए रखने के लिए काफी है।
4. चीन। दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरते चीन की सैन्य ताकत किसी से छुपी नहीं है। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1964 में शिनजियांग प्रांत के लोपनूर नाम की जगह पर किया था। चीन ने आज तक 23 हवाई और 22 अंडरग्राउंड टेस्ट मिलाकर कुल 45 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और आज चीन के पास 240 परमाणु हथियार हैं। ऐसा माना भी जा रहा है कि आने वाले समय में चीन इस संख्या को और भी बढ़ा सकता है। 3. फ्रांस। यूरोप का छोटा सा देश फ्रांस सैन्य ताकत के मामले में दुनिया में अलग ही पहचान रखता है। फ्रांस से हमारे देश में आए हथियारों और प्लानों के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। सन 1960 से 1996 के बीच फ्रांस ने 210 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, लेकिन इसके बाद फ्रांस की सरकार ने फैसला किया कि अब वे और परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। वैसे भी जिस देश के पास पहले ही 400 परमाणु अस्त्र हों, वो और हथियार बनाकर उनकी दुकान थोड़ा ही लगाएगा। 2. अमेरिका। बात हथियार की हो रही हो और अमेरिका दूसरे नंबर पर रह जाए तो बात हजम नहीं होती। वैसे क्या आपको पता है, अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने परमाणु हथियार बनाए थे और उसका अंजाम क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले को अगर हम आज तक हुई दुनिया की सबसे दर्दनाक घटना कहें तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। आज अमेरिका के पास लगभग 7,500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो अमेरिका को एक महाशक्ति बनाए रखने के लिए काफी है। 1. रूस। करीब 8,500 परमाणु हथियारों के साथ रूस परमाणु ताकत की दृष्टि से दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। सन 1949 में रूस ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया और इसी के साथ अमेरिका और रूस में परमाणु महाशक्ति बनने की होड़ लग गई। आज रूस दुनिया भर में अपने बेहद खतरनाक और भरोसेमंद अस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। रूस के पास कम रेंज की मिसाइलों से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हथियार भी हैं। क्या आपको पता है, सन 1962 में रूस का बनाया तसर बॉम्बा नाम का परमाणु हथियार दुनिया का सबसे बड़ा और विध्वंसक हथियार है, जो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 4000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों, ये थे परमाणु शक्ति रखने वाले दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश। परमाणु हथियार और उनके उपयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि परमाणु हथियारों की ये होड़ गलत है तो नीचे कमेंट करके बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। इतने खतरनाक हथियार है तो देख के डर लग गया। इतने खतरनाक हथियार आके क्यों बनाते हैं यार? अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं, लेकिन सही बात है, डर तो देख के लग रहा था। वो खास तौर पे एक दफा वीडियो में था कि वो सारे उन्होंने रोटेट किए थे, तो मुझे ऐसे ही लगा था जैसे वो बाहर आ गए हैं, क्योंकि मैं इतने गौर से उनको देख रही थी। मैंने कभी नहीं ये देखे, क्योंकि ऐसी वीडियोस भी नहीं मैं देखती। आप लोगों ने मुझे सेंड किया तो मैं इसलिए इसका रिएक्शन दे रही हूँ। तो वाकई ही ये बहुत खतरनाक है। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास हथियार होना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने कश्मीर में अपनी फौज भेज के बता दिया है कि उनके पास ये हथियार होना खतरे से खाली नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उनको खुद लड़ाई बिल्कुल भी नहीं पसंद। उनकी जब पॉलिटिक्स में वो आए हैं, उन्होंने आते साथ सबसे पहले यही बात कही है कि हमें लड़ाई नहीं चाहिए। और इस्लाम, पाकिस्तान जो मुल्क है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। और इसका मतलब है कि इस्लाम का जो मतलब है, इस्लाम जो मुल्क है वो अमन पसंद एक मज़हब है। तो जो मुल्क ही एक इस्लाम के नाम पे बना है तो वो कैसे अमन पसंद नहीं होगा। मुझे पता है कि 9/11 अमेरिका में जो इंसिडेंट हुआ था वो उसमें मुस्लिम्स थे, लेकिन मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते। मुस्लिम्स तो पूरी दुनिया में है, जैसे हिंदू पूरी दुनिया में है, क्रिश्चियन पूरी दुनिया में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी थे? इस्लाम में तो ये भी है ना कि जो इस तरह दहशतगर्दी करे वो मुसलमान ही नहीं होता। फिर इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें कहा जाता है कि आपका अगर किसी का दिल दुखाते हैं तो जब तक वो आपको इंसान माफ़ नहीं करता, आपको अल्लाह माफ़ नहीं करता। और किसी भी इंसान को अज़ियत देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो मुसलमान जो होते हैं, जो इस वाक़ई ही मुसलमान होते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि रास्ते पे चलते हैं ना, तो अगर आपके रास्ते में कोई पत्थर आता है और आपको उससे तकलीफ़ पहुंची है और आपने वो पत्थर हटा दिया इस नीयत से कि किसी और को उससे तकलीफ़ ना पहुंचे, तो आपको सवाब मिलता है। और जो हमारा इस्लाम मज़हब है, जितने भी मुसलमान हैं सुन्नत पे वो चलते हैं, सुन्नत के पैरोकार होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी उस पर वो चलते हैं। उनको वो रोल मॉडल है कि उन्होंने ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है।
तो उनके सामने एक इंसान ने एक कुत्ते के मुंह पे थप्पड़ मारा था, तो उन्होंने कहा था कि तुम बदतरीन शख्स हो, तुम हलाक हो जाओ। तो जब वो एक कुत्ते, एक जानवर के मुंह पे थप्पड़ मारने पे एक इंसान को कह रहे हैं कि तुम हलाक हो जाओ, तो इस्लाम कहाँ से, मुझे बताएं, आपको ये सिखाता है कि आप किसी की जान ले लें, दहशतगर्दी करें। हज़ारों लोग मरते हैं, एक छोटे से छोटा बॉम्ब भी फटता है ना तो 100 लोग से कम तो कोई 100 लोग तो शहीद हो जाते हैं, या 100 लोग वो हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब। दहशतगर्दी का मुझे लगता है कि किसी भी मज़हब से या किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ नहीं होता। वो जो दहशतगर्द होते हैं वो एक उनके पता नहीं क्या माइंड सेट होता है, वो इंसान ही नहीं होते मुझे लगता है। अगर आप इंसान हैं, आपको किसी दूसरे की दुख तकलीफ़ का एहसास नहीं है तो आप अपने आप को इंसान नहीं कह सकते। आप इंसान कहलाने के कैसे हकदार हैं अगर आप किसी दूसरे को तकलीफ़ में देख के ये महसूस नहीं कर रहे कि उसको तकलीफ़ हो रही है। सबसे अहम चीज़ जो इंसान को इंसान बनाती है, इंसान और जानवर में फ़र्क करती है, वो उसकी सोच है, उसका एहसास है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। तो दहशतगर्दी का ताल्लुक़ ये कह देना कि मुसलमानों से है या पाकिस्तान से है, इनको वो कर देना कि बस ये दहशतगर्द तो होते ही मुसलमान हैं या दहशतगर्द तो होते ही पाकिस्तानी हैं, तो ये तो कहीं का भी इंसाफ नहीं है। और गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया और चाइना की भी जो है आपस में वॉर चल रही है लद्दाख को लेके, आई गेस। तो और आपको पता है कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं। तो अगर उनमें खुदा ना खास्ता ये मसला बढ़ता है, प्यार मोहब्बत अमन से, बातचीत से, मुझे लगता है बातचीत से मसला हल हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि बातचीत से मसले हल हो सकते हैं, तो क्यों हम लड़ें। उन्होंने वो पायलट भी वापस इसीलिए किया, कश्मीर इशू पर भी वो कह रहे हैं कि हमें बात करनी है, लड़ाई की तरफ तो वो आ ही नहीं रहे। और इंडिया चाइना की जो लड़ाई है, मैं चाहती हूँ कि ये भी प्यार मोहब्बत और बातचीत से मसला हल हो जाए, क्योंकि हमारे तो दोनों ही नेबर कंट्रीज़ है। चाइना के साथ तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात है, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो हम तो ये नहीं चाहेंगे कि दोनों मुल्कों में लड़ाई लगे या किसी का भी नुकसान हो। अपनी सेफ्टी के लिए आप अगर ये मिसाइल्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चलाने से पहले 100 दफ़ा सोचें कि आप एक पूरा मुल्क, हज़ारों करोड़ों लोगों की जान सिर्फ एक बटन दबा के ले सकते हैं। So guys, that's it for this video. We hope you like our reaction. अगर मेरी किसी भी बात से आपका दिल दुखा है तो यकीन माने मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हम दोनों की पूरी कोशिश होती है कि हम यहाँ से पॉजिटिविटी का मैसेज दें, पीस का मैसेज दें, और किसी का भी दिल ना दुखे हमारी किसी भी बात से या किसी भी रिएक्शन से। लेकिन अगर आपका फिर भी दिल दुखा है तो हम भी इंसान है, गलती इंसानों से होती है, तो हम माज़रत करते हैं। और आप जहाँ पे भी जिस वक्त भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान। एंड इफ यू लाइक आवर रिएक्शन देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, लव यू। So that's it for this video, guys. If you like our video then make sure you like, share, comment and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. On that note, I love you guys so much. Keep loving us, keep supporting us. Guys, stay positive, stay active, stay sweet and don't forget to be nice to each other and love your parents. Guys, हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। Thank you so much guys for loving us and supporting us. Keep loving us and supporting us. We love you guys so much. Allah Hafiz.